नमस्कार। आज एक खास बातचीत में एक ऐसी शख्सियत से आज मुलाकात आपको करवाएंगे जो कि अपने बेबाक अंदाज और बेखौफ बोलने के लिए जानी जाती हैं, और उनसे हम जानेंगे आज बिहार के सरकार के खिलाफ क्या चल रहा है बिहार में, और उन कार्यों को लेके इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आइए बात करते हैं। देवजानी मित्रा जो हैं हमारे साथ। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैम, क्या लगता है कि अभी जो बिहार सरकार की जो भी नीतियाँ, योजनाएं या जो भी चल रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, मेरा खुद यहाँ पे 13 साल बिहार में हो गया। मैंने 2-3 मॉल और ब्रिजेस और आपके पुल के अलावा एज सच मैंने बिहार में कुछ बहुत बड़ा आइकॉनिक कुछ देखा नहीं। एंड सिंपल सी बात है, फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, 20 साल बोलिए, 10 साल बोलिए, 15 साल बोलिए, लोग एक ही बात हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं, यहाँ से आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसमें मैंने मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार की कोई इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी उन लोगों की है जो चाहते हैं कि भाई वो आईएएस आईपीएस बने। तो आप कितना दिन पर्सनल टैलेंट को आप ये दिखाएंगे कि भाई बिहार में आईएएस आईपीएस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जिस हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जिस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उस जिम्मेदारी की मैं बात करूँ तो सॉरी टू से 17 साल काफ़ी होता है एक राज्य को बहुत आगे बढ़ाने में। कहीं ना कहीं उन पे मैंने जो उनकी कार्यकाल रहा है, या फिर वो हमेशा अपना कार्यकाल में इतना बार वो कुर्सी अपना बदले हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया जिससे कि हम लोग उनका पीठ थपथपा सके या फिर एक रिस्पेक्ट दे सके। अपने आप में विकास पुरुष होने से देश या फिर आपका राज्य विकास पूर्ण होगा ऐसा कोई गारंटी या संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है। एक अच्छा आदमी ज़रूरी नहीं कि अच्छा पॉलिटिशियन बने, या फिर मैं अगर बहुत अच्छा मान लीजिए अगर मैं अपने घर का बहुत केयर करती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं बहुत अच्छा देश का या फिर राज्य का सेवक हूँ। आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास। और कहीं ना कहीं हम सबका ये मानना है, सिर्फ मेरा नहीं, अगर आप किसी से भी पूछिएगा सबका यही मानना है कि समवेयर हमारे सीएम साहब सैक्रिफाइस करने में नाकामयाब रहे, जो एक लीडर को करना चाहिए। अभी आपके खुशवा जी भी जा रहे हैं। अभी देखिए, अभी 2024 या 25 आते आते कितने और उनके जो गुट के जो अच्छे लीडर्स हैं, जो मैंने जिनको हम लोग जानते हैं कि भाई मजे हुए लीडर्स हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं, वो कितने जल्दी आगे वहाँ से छूट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार की पॉलिटिक्स बोलिएगा तो यहाँ पे धर्म और जाति के अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मतलब है बिहार के विकास के लिए। अगर तो 10 सालों में यूपी का जो छवि बदला है, 17 साल काफ़ी होता है बिहार की छवि बदलने के लिए। मैम, आपने अभी जैसा बोला कि सीपी सिंह हो गए, अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा जो कि अभी बहुत अभी चल रहा है, खामियां नज़र आती हैं कि जो पार्टी के लिए ये लोग इतने इम्पोर्टेंट बड़े बड़े नेताओं लोग का इस तरीके से निकलना और ये हो रहा है। ऑनेस्टली बता रहे, जब घर के मुखिया का जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है या फिर कंट्रोल, और आप घर को आप कंट्रोल कब करते हैं? जब आप उतना बलिदान देते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी मान लीजिए अगर मैं आपके साथ बुरे वक्त में खड़ी रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई आप मेरे लिए कुछ सोचिएगा या फिर आप मेरे को कोई जिम्मेदारी दीजिएगा, तो डेफिनेटली एंड मोमेंट पे आप किसी के दबाव में आकर या फिर पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए अगर आप उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली अच्छे लोग, मैंने क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कुशवाहा जी हमेशा नीतीश कुमार जी का पक्ष लेके हमेशा आगे आए। उनके ऊपर मान लीजिए अगर कोई कुछ टिप्पणी भी कर मैंने अगर था पहले, तो हमेशा कुशवाहा जी उस चीज़ को बोले हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी ऐसे हैं वैसे, मैंने अच्छे चीज़ों के हमेशा तारीफ उन्होंने की है। तो अब जब कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, और ये सिर्फ उनके लीडरशिप की नहीं, उनका एक जो सीएमशिप के अंदर में जो 17 सालों में जो एक होना चाहिए कि भाई अपने आप ही लोग उनको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, सम्मान करे, उम्मीद लगाए, वो भी कहीं ना कहीं मैंने उनके काम की वजह से बोलिए या फिर उनके बिहेवियर के वजह से बोलिए वो खो दिए। अभी के टाइम में अगर मैं ऑनरेबल सीएम की बात करूँ, ना वो उम्मीद के लायक है, ना वो प्यार के लायक है, ना वो सम्मान के लायक है, वो सिर्फ और सिर्फ दया के लायक। अभी इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूँगी तो एक सिंपैथाइज होता है कि ओ माय गॉड उन्होंने क्या कर लिया अपने कार्यकाल में, कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं, कभी इधर जा रहे कभी, मैंने इसको बुढ़ापे में सठिया जाना भी आप बोल सकते, या फिर आप ये बोल सकते कि वो बौखला गए कि भाई मुझे करना क्या चाहिए। भाई न कोई रोज़गार यहाँ पे है, आए दिनों
मतलब लोग पे लाठी चार्जर, लोग धरना प्रदर्शन के लिए जो एक मुद्दा था उस पे भी लोग जो है अभ्यर्थियों लोगों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऑनेस्टली बताएं कि ये जो आंदोलन है ये एक दिन में नहीं हुआ है। 17 साल से लोग देख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या फिर यहाँ के स्टूडेंट्स ना ऑक्सफोर्ड ना कैम्ब्रिज या फिर कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाके बिहार को रिप्रेजेंट अभी तक नहीं किया। अगर किया भी होगा तो हमने सुना नहीं। और जब आप कोई चीज़ न्यूज़ में सुनते नहीं हो तो डेफिनेटली वो होता नहीं है। तो आप एक मुझे बात ये कीजिए कि आप अभी के टाइम में बिहार राज्यों के कौन से स्टेट के साथ आप कंपेयर कीजिएगा पुराने बिहार के साथ? नॉट एट ऑल। आपको कंपैरिजन करना चाहिए आपके पड़ोसी राज्य के साथ कि जहाँ पे एडुकेशन एटलीस्ट बेटर देन बिहार है। आप देखिएगा बिहार की जो आपकी डिग्री वगैरह है वो 3 साल में जहाँ पे पूरी होनी चाहिए वहाँ पे 6 साल में। तो भैया आपने यूथ का आपने समय ले लिया, उनका एज आपने ले लिया, तो कब बच्चे पढ़ाई करेंगे, कब उनको नौकरी मिलेगी, कब वो आगे जाके अपना करियर सेटलमेंट के साथ साथ वो फैमिली पे ध्यान देंगे? तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। एडुकेशन में ज़ीरो हो गए, स्वास्थ्य में ज़ीरो हो गया और उसका बहुत क्लियर सबूत ये है कि लालू प्रसाद जी को जाना पड़ता है सिंगापुर। हमारे देश की आबादी से बहुत कम है सिंगापुर, आप वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाते हैं। और माने हमारे सीएम साहब की भी जब आंखों की कोई ऑपरेशन हो वो भी आप दिल्ली जाके करवाते। तो भैया 17 सालों में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि इस राज्य के अगर आप सीएम हैं तो यहाँ पे एडुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य में इतनी कोताही क्यों लोग इतना ज़्यादा स्कैम या फिर घोटालेबाजी कर रहे हैं? तो बिना आपके नॉलेज के, आपके मंत्रियों के हेल्प के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत अच्छा से पता है कि भाई सत्ता में आने के बाद कुर्सी मिल गई, आपको बड़ा सा एक बंगलो मिल गया, आपको सिक्योरिटी मिल गई और आप लोगों को भूल गए। तो इस ढंग से राजनीति जो है ना पुरानी हो चुकी है। अभी के टाइम में युवा बोलिए, महिला पुरुष, बहुत ज़्यादा उनका विजन बहुत क्लियर है। वो चाहते कि भाई विकास हो, प्रोग्रेस हो और एक बिहार का नाम ऊंचा हो। बिहार, आप जब बिहार से बाहर जाते हो लोग बिहारियों के नाम पे अलग अलग बातें करते हैं, गुस्सा में आता है। लेकिन भाई वो गुस्सा आपको किसी से लड़ के सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने राज्य में उतना विकास कर देना है कि कल बाहर के लोग यहाँ पे आके निवेश करें। टूरिज्म के नाम पे ज़ीरो है। आप देखिए यहीं पे आपके बड़े बड़े सिनेमा हॉलों में आप देखिएगा गुजरात का आपका यहाँ पे दिखाया जाए, आइए कच्छ में, आइए हमारे इसमें, लेकिन बिहार का कहीं पे कोई राज्य में, नालंदा बोलिए या फिर आपका गया बोलिए या फिर आपका राजगीर बोलिए, बहुत सारे ऐसे स्थल है जिसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं इन अ वेरी लार्जर स्केल जहाँ पे कि बाहर से सेनानी आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रीज़न बहुत सिंपल है, उनका अपना विजन ही इतना छोटा। ऐसा भी हुआ है मुझे नहीं पता। अभी आप देखिए लाठीचार्ज की मतलब जो आपकी बात हुई उन्होंने सीधा बोल दिया अच्छा मुझे मालूम ही नहीं। तो ये एक सीएम का स्टेटमेंट तो होना नहीं चाहिए। आम आदमी में मान लीजिए कोई गाँव में बैठ के बोले जिनके पास वो समझ में, लेकिन आप एक सीएम हो, आप एक माने आप एक राज्य को आप रिप्रेजेंट करो, अगर आप इस टाइप के बातें बोल रहे मीन्स मैंने बहुत ही क्लियर शब्द ये कि उनको कोई मतलब ही नहीं है अभी बिहार। उनको सिर्फ मतलब है कि भाई फिर से हमको कोई समीकरण करना है, एनडीए में जाएं कि फिर से यहाँ जाएं, फिर अपना कुछ करें। तो ही इज़ ओनली बिजी विद दैट। मैम जैसा लास्ट एक क्वेश्चन कि ये तो रोजगार की बात होगी, दूसरा एक सवाल है कि जहरीली शराब जो कि आए दिनों सुनने में आ रहा है कि कल भी सिवान में घटना घटी है, मतलब आए दिनों ये घटना, मतलब लोग मर रहे हैं, पी के मर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कार्रवाई कुछ भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ऑनेस्टली बताया कि आप जब अपने शराबबंदी का एक्ट जब लागू हुआ था 2015 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ये एक्ट जारी किया था कि भाई औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है और लोग यहाँ पे शराब पी के उलझुल हरकत करते हैं। लेकिन उस एक्ट के बाद से ही हर जगह शराब आपका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे घरों में या फिर ऐसे मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं वो डबल दाम देके खरीद लेते हैं, लेकिन जिनको लत लगी है, जो 1 मिनट उसके बिना आपने लोगों को शिक्षित नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर शराबबंदी है तो शराब बना कौन रहा है, मिल कहाँ से रहा है, उनको सप्लाई कौन करे? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट या फिर एक माफिया गैंग है जिनको आप अपने कंट्रोल में ले नहीं पा रहे। पहले जब ये नॉर्मल तरीके से था, जब आपका माने शराबबंदी नहीं थी, जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैंने आपका जो शराब के वजह से उस वक्त आपका 500 करोड़ तक का आपका टर्नओवर था, जो एक उद्योग था। लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते थे, बड़े बड़े कंपनीज के डीलर्स मीट यहाँ पे सारे बंद हो गए। और जैसे ही वो बंद हुआ, फ्रॉम लास्ट आपका 10 साल बोली या फिर मैंने आपका जितना दिन से आपका शराबबंदी है, आपका वो टर्नओवर 72,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया इन ब्लैक। तो वो पैसा
गया कहाँ, किसके पास जा रहा है, कौन ले रहा है, आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हो। और जो शराब पी के मर रहे, जब आप उनके बारे में हम लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उस पर भी चुप हो, मौन हो, और अगर एक ही बात बोलने पर आपका आजकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो पिएगा वो मरेगा। तो भैया जो बनाएगा वो क्या करेगा, मौज या फिर आप उनको सपोर्ट करेंगे? ये सारी बातें वो क्लियरली इसीलिए नहीं बोल पा रहे, कहीं ना कहीं शराबबंदी इज अ टोटल फेल। इससे तो कहीं बेटर था कि उस वक्त जब उद्योग था तो लोग यहाँ पे रोजगार में थे, कितने लोगों की नौकरी चली गई, बड़े बड़े आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गए। अगर आपको इसको दोबारा, अगर मान लीजिए अगर आपने सोचा कि चलो शराबबंदी फेल है, डोंट टेक इट ऑन ईगो, इस चीज़ को ईगो में नहीं लेके उनको इसको संशोधन करना चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं कि बाकी सारे स्टेटों में जहाँ पे शराब अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि पूरा राज्य उठ के सुबह सुबह दारू पी रहा है। भैया जिनको पीना है वो पिएगा, जिनको नहीं पीना शराब का दुकान देख के निकल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल का चॉइस है। तो एज अ लीडर, एज अ सीएम ऑफ बिहार, आपको इन सारे लॉज के ऊपर आपको दोबारा काम करनी चाहिए, ना कि हत्याओं के ऊपर आपको राजनीति करनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 24-25 का चुनाव आने वाला है, क्या सीएम कैंडिडेट के रूप में क्या कैसे देखती हैं? देखिए, आप अगर बिहार की 13 करोड़ या 14 करोड़ लोगों से अगर आप पूछेंगे, सब चाहते कि एक युवा नेता है, और पार्टी का भी जितने भी लोग हैं सब चाहेंगे, अगर आप भी उस पार्टी में अगर पार्ट हो तो आपको भी लगता कि नहीं भाई मेरा नेता इतना मेहनत कर रहा है, वो सीएम बन के डेफिनेटली आए। अब बनना नहीं बनना, कैसे बनेंगे, किस आंकड़े से बनेंगे, वो तो समय के ऊपर छोड़ देते। लेकिन देखिए, बहुत दिनों तक आप इस आंदोलन को या फिर इस जिसको कहते हैं इस स्रोत को या फिर इस वेव को आप रोक नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल बिहार की छवि अगर बदलना है तो यूथ माइंडसेट को आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या कोई और। अगर आपके मन में कोई और छवि है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन अगर आप जन जन से पूछिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग इन्हीं का नाम लेंगे। और मैं तो देखिए उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ, मैंने उनको देखा है कि इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ही क्लियर विजन के साथ, बहुत अच्छा ओरेटर है, लोग उनकी बात सुनते हैं और बहुत क्लियर शब्दों में चीज़ों को बताते हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक युवा को मौका दिया जाएगा इन फ्यूचर, अब मुझे नहीं पता कैसे चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। और मेरा हमेशा से मानना है कि अगर ममता बनर्जी के पास एक भी सांसद, एक भी एमपी एमएलए नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और आज वो बंगाल के सीएम है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। बाकी कुछ चीज़ें अगर समय से आपके पास आए तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम।